और उसको मिलता है 11,000 चाहे 12,000। यही कहानी है। सवाल उठता है कि झारखंड में संभावनाएं काफी है, फिर यहाँ के लोग पलायन अगर करते हैं। माननीय सदस्य, पूरक प्रश्न के इतने लंबे समय अगर व्यय हम लोग करेंगे तो बड़ी दिक्कत होगा। आप जानना क्या चाहते हैं मंत्री जी से, तब तो मैं आपका उत्तर दिलाऊं। मैं जानना चाहता हूँ इन लोगों की जो रोजी रोटी की जो व्यवस्था है, अच्छा, उसको क्या करना चाहते हैं? माननीय मंत्री जी, रोजगार उपलब्ध कराएंगे? माननीय मंत्री जी, रोजी रोजगार महोदय, ठीक, मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक को बताना चाहते हैं कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी योजना यथा PMEGP, PMFME, PM विश्वकर्मा एवं अन्य विभागीय संचालित योजनाओं के माध्यम से कुटीर मझले उद्योग के विकास एवं प्रोत्साहन हेतु विभाग कई वर्षों से कई कार्य किया जा रहा है, ताकि जिला अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजित हो। और ये माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग प्रचार भी कर रहे हैं और 24 जिला में अभी तक हम 18 जिला घूर भी चुके हैं और मेला लगा के अध्यक्ष महोदय बेहतर रोजगार कैसे दे सके, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं महोदय। ये अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ये स्पष्ट करें, अभी तक के कार्यकाल में कितना मजदूरों को सप्लाई किए हैं, कितना लोगों को नौकरी दिए हैं, रोजगार उपलब्ध कराए हैं? स्पष्ट करें, कुछ संख्या बल होगा इनके पास? ये आपने पूछे नहीं है, अगर विस्तार पूछिएगा तो हम उसका जवाब दे देंगे। और माननीय सदस्य को आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि अभी तो 3 महीना हुआ ही है और 3 महीने में हम 18 जिला घूर चुके हैं, मेला भी लगा चुके हैं, प्रचार भी कर रहे हैं और रोजगार देने के प्रति सरकार एकदम उदार दृष्टि से काम कर रहा है इस राज्य के लिए। चलिए नरेंद्र, ठीक। अब तारांकित माननीय सदस्य राजेश कच्छप जी। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, उनको पूछने दीजिए, फिर आपको मैं दूंगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय स्वास्थ्य मंत्री से आप पुट करने के लिए बोल रहे हैं माननीय सदस्य, आप पुट करने के लिए बोल रहे हैं? ठीक ठीक ठीक, चलिए राजेश जी। तो महोदय, इसमें मेरा सवाल है कि जो कोविड काल में जो CHO होते हैं महोदय, जो कॉन्ट्रैक्ट जॉब वाले सेवक हैं, और पूरे कोविड काल में इनको सरकार ने भी बहुत अपना पीठ थपथपाया। पूरे कोविड काल में अपने जान को जोखिम में डाल करके पूरे राज्यवासियों का इन्होंने सेवा किया महोदय। और कोविड काल से बिफोर ये अपने गृह जिला में थे। जब कोविड काल में चूंकि सरकार को सेवा लेनी थी तो इनको राज्य के विभिन्न जिलों में भेजा गया और उस टाइम तो सेवा दिया, लेकिन आज तक वो जो CHO हैं उसी जिले में है जहां कोविड काल के दरमियान उनको भेजा गया था। और चूंकि ये सैलरी पे नहीं है महोदय, ये मानदेय पे है, ये मानदेय पे बहुत अल्प मानदेय पे ये काम कर रहे हैं और सेवा दे रहे हैं। तो मेरा प्रश्न है ये माननीय मंत्री जी से, क्योंकि बहुत अच्छा निर्णय भी ले रहे हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं, तमाम माननीय सदस्यों को सम्मान भी करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपके विभाग का जो मामला है, ये जो गरीब, जो यहाँ के मूलवासी हैं, झारखंडी आदिवासी मूलवासी तमाम लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, वही लोग नर्सिंग करके आपको CHO ज्वाइन किए हैं। मैं आपसे केवल इतना उम्मीद करता हूँ और इतना मांग करता हूँ कि क्या आप उन जो CHO हैं, उन नर्स बहने हैं या भाई हैं, उनको अपने गृह जिला आप वापस करना चाहते हैं? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, विधायक राजेश कश्यप जी का जो सवाल आया है वो निश्चित तौर पर झारखंड के आदिवासी और मूलवासी को देखते हुए उन्होंने प्रश्न किया है। लोकल बच्चे जो हैं लोकल स्तर पर ही काम करें, सेवा दें, अच्छा प्रश्न है। मैं इनके सुझाव को मानता हूं महोदय, और जल्द राजेश कश्यप जी को बुलाकर जो भी त्रुटियां हैं मैं उसको दिखवा लूँगा। मैं कहना चाहता हूं कि जब कोविड आया महोदय, कोरोना आया, तो आनंद फानन में सरकार ने बड़ा स्टेप लिया सेवा देने के लिए। तो हमारे जो CHO को बहाल किया गया महोदय, और ऐसा नहीं है महोदय कि हम लोग उसको कम पैसा देते हैं। एक CHO को हम लोग 25,000 रुपया महीना दे रहे हैं महोदय, और साथ ही साथ
15,000 रुपया उनको प्रोत्साहन राशि भी हम लोग दे रहे हैं। तो राशि में कमी नहीं है। हम चाहते हैं कि वो अगर उनको हम लोग रिपोर्ट किए तो वो काम करें, और अगर कोई ऐसा आवेदन आएगा मेरे पास कि सर हम नज़दीक जिले में है तो उनको वहाँ पे प्रस्तावित करेंगे हम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है राजेश, लेकिन आप राज्यव्यापी अगर बोलते हैं तो ठीक है, हम आपको बुलाकर, हम विभाग में बुलाकर महोदय कोई रास्ता निकालेंगे। अध्यक्ष महोदय, हो गया राजेश जी। आश्वासन ये है महोदय, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि ये जो 25,000 जो मानदेय है और 15,000 का जो इंसेंटिव हम उनको देते हैं महोदय, हम भी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं महोदय, तो वहाँ कम से कम 3,000 रुपया फी लगता है। और उनका नाश्ता पानी को देखिएगा महोदय, नाश्ता पानी को देखिएगा तो कम से कम 5,000 एक बच्चे पे होता है। अगर 2 बच्चे हैं तो महोदय वैसे भी उनका जो है कि 15 से 20,000 रुपया खर्च। और अगर वहाँ दूर पे रहेंगे तो 5,000 रुपया भी उसका नहीं बचता है महोदय, सेवा करने के बाद में भी। हमारा कहना है कि चूंकि आपने इंसेंटिव का जिक्र किया है महोदय, तो इंसेंटिव का जिक्र किया है तो जो 15,000 है, जो 15,000 जो आप इंसेंटिव दे रहे हैं वो उनका मानदेय के साथ एक बार में आप नहीं दे रहे हैं। क्योंकि मैं मध्यम वर्गीय परिवार से जुड़ा हुआ, मेरे रिलेटिव और मेरे गांव घर के बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए मैं अपना दुख मुझे बताते हैं। तो हमारा ये कहना है कि जो इंसेंटिव हम 15,000 रुपया दे रहे हैं वो 4 महीना 5 महीना में एक बार देते हैं। उसमें उनके साथ में दिक्कत ये हो रही है कि जब अपना इंसेंटिव लेने के लिए जाते हैं तो जो बाबूगण बैठे हुए हैं उनको कमीशन पे, उनका इंसेंटिव में भी उनसे 2,000 5,000 रुपया का कमीशन हर जगह आज से नहीं ले रहा है, ये चलता आ रहा है। तो हमारा एक आग्रह और होगा, जो प्रोत्साहन राशि जो हम 15,000 रुपया देते हैं, अगर उसको हम मानदेय के साथ में एक साथ अगर हम जोड़ दें और एक ही बार में अगर हम उनको दे दें मानदेय स्वरूप, तो ये भी कल्याणकारी योजना। तो मैं आग्रह करूंगा कि इस दिशा में भी माननीय मंत्री जी आप सदन को और मुझे भी संतुष्ट कर दें। माननीय मंत्री जी।